कक्षा 9 विज्ञान यानी कि यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आता है। कक्षा 9 विज्ञान में जीव विज्ञान में पहला पॉइंट यानी कि पहला टॉपिक्स है कोशिका। ठीक है, कोशिका से संबंधित उस टॉपिक्स में है और दूसरे में आएगा हमारा केंद्रक यानी कि ऊतक के बारे में। तो पहले टॉपिक में हम छोटे छोटे पॉइंट्स हम लेके आ चलते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि इसका वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 का वीडियो नंबर फर्स्ट। ठीक है, पार्ट नंबर इसका जो भी हमारा जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है उसका वीडियो नंबर फर्स्ट। तो मैं थोड़ा सा इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई। अगर प्रश्न ये आ जाता है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जो सबसे छोटी यूनिट्स है या सबसे छोटी इकाई है जीवन की, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की या किसने की थी, तो आंसर बनता है हमारा रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, यानी कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब बात ये आती है कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कोशिका के द्वारा ही शरीर की वृद्धि होती है, यानी कि शरीर डेवलप होता है। शरीर की वृद्धि जो होती है कोशिकाओं के निर्माण के कारण होती है। फिर बात आती है कि कोशिका छोटी छोटी, हमारा जो शरीर है किससे मिलकर बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। परंतु कुछ जीवधारी ऐसे भी होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या है, जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हों, ठीक है, से मिलकर बने हों, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जो एक कोशिका के द्वारा बने होते हैं, जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो हैं क्या हैं, एक कोशिकीय जीव। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना जो एक कोशिकीय जीव हैं कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो तालाब वगैरह हैं, है ना, गंदे झील, नाले, तालाब, इनमें ये पाए जाते हैं। परंतु नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, यानी कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे पानी है, पानी में तैर रहे हैं, मिले हुए हैं, परंतु हमको ये दिखेंगे नहीं। इनका आकार बहुत छोटा होता है। ये एक कोशिकीय जीव हैं, यानी इनके जो शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है और इनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन जीवों को एक कोशिकीय जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव कहाँ पाए जाते हैं, तालाबों में, झीलों में, नदियों में, नालों में एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे हमारा शरीर है, मानव है, ठीक है, गाय, भैंस, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं, अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं या बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। कोशिकाओं का निर्माण होने से शरीर की वृद्धि होती जाती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। क्या किया हमने, क्या भोजन ग्रहण किया, तो उससे हमको ऊतक प्लस ऊर्जा, दो चीज़ें हमको मिलती है। भोजन ग्रहण करने से ऊतक का निर्माण होगा और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आता है ऊतक क्या होता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते
हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। अगले टॉपिक्स में आएगा ऊतक क्या है, केंद्रक वगैरह के बारे में आएगा, तो परंतु अभी हमारा यही चल रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे था कि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, जंतु, भैंस, घोड़ा, ये सब जो जितने बड़े जीव होंगे, जितने ज़्यादा बड़े होंगे, उनमें यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिकाओं की आवश्यकता हुई होगी। अब कोशिका हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है, बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बनती चली जाती हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का संचालन होता है। ठीक है, तो शरीर के संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और दूसरा श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन यानी कि सांस। जो कोशिकाएँ होती हैं शरीर में उपस्थित कोशिकाएँ, इनमें रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल दोनों उपस्थित रहेंगे और इनमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होना आवश्यक है। यानी कोशिकाएं को अगर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है तो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं या मृत हो जाती हैं या मर जाती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता वहाँ की कोशिकाएँ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं या टूटना शुरू हो जाती हैं। तो ठीक है, तो शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन श्वसन की पूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, और जल हम ग्रहण करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है।